नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इतना डर लगता है कि पलटकर उसको जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30वीं 31वीं बार ये बोल दिया है कि सीज फायर हमने कराया है दबाव डलवाकर, और मोदी जी के जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब तो हद ही हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ 25% तक टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल दिया है। और सबसे बड़ी खबर तो एक बड़ी खबर यह है कि एक न्यूज एजेंसी है रॉयटर ने एक बड़ी खबर यह दी है कि भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं उन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यानी कि भारत अब वो करेगा जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहेगा। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी को डर किस बात का है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी इतना डर क्यों रहे हैं? ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अंधभक्त डोनाल्ड ट्रंप को पापा बनाए घूमते थे, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन यज्ञ करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी मोदी, यानी क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बोले थे। प्रधानमंत्री मोदी जी तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में जब बुलाया था, हजारों हजारों की लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी थी स्टेडियम में, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए, और बाद में नतीजा क्या निकला? वही अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक तरीके से धोखा दे दिया, धता बता दिया, और भारत की बेइज्जती पे बेइज्जती करता जा रहा है। अभी तक तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो ठीक था, और मोदी जी तो सिर्फ ऐसा थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान कर रहा है वो, तो पूरे देश का अपमान कर रहा है। 25% टैरिफ लगा दिया है, पेनल्टी लगा दी है। दुनिया के किसी भी देश की इतनी बेइज्जती नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, जितनी भारत की कर रहा है। और सब चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां गए वो मोदी जी के बड़े बड़े वादे? वो बोलते थे विश्व गुरु 56 इंच की छाती। भैया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने तो खुलेआम बोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये सब जो कर रहे हैं, जो चुपचाप, वो अडानी की वजह से है। सिर्फ एक अडानी को बचाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को मोदी जी चौपट करने पे तुले हुए। अगर इस बात में सच्चाई है तो यकीनन इससे ज्यादा गलत कुछ हो नहीं सकता। अभी तो लगता था कि दाल में कुछ काला है, अब तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। अरे भैया, सिर्फ वो मतलब पूरे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए, पूरे देश का अपमान करने पर तुले हुए हैं, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि हम संसद में निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे, मोदी जी सामने तो आए, मोदी जी खड़े तो हों, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं, साफ सूंघ गया है। जिस तरीके से देश का अपमान हो रहा है, जिस तरीके से देश का अपमान अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी की इतनी हिम्मत हुई कि भारत के लिए इतने कोई कटु शब्द बोल सके। अब देखिए ना, जिस तरीके से देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने, सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। अमेरिका तो खार खाए हमसे बैठे, वो अपना बदला निकाला, किस बात का बदला निकाला वो तो डोनाल्ड ट्रंप जाने। लेकिन अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो रूस भी नाराज। और ये सब किस लिए किया? हमें डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किस लिए किया? क्योंकि उसकी जो विचारधारा थी एक तरीके से मुस्लिम अगेंस्ट थी, मुसलमानों के विरोध में थी। तो अंधभक्तों ने बड़े खुश होकर उसका सपोर्ट किया था। और देखिए, नफरत जो होती है, आप किसी के खिलाफ नफरत बोएंगे तो पलट कर वो नफरत वापस आप ही के ऊपर आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो विरोध खुद अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका के लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं। अभी देखिए ना, किस तरीके से तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ऐसी खबरें आई थी कि हजारों संख्या में लोग अमेरिका में उसके विरोध में खड़े हो गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो कोई ठिकाना नहीं, वो कब क्या बोल जाए। लेकिन कम से कम देश की इज्जत का मान सम्मान तो बनाए रखिए मोदी जी। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को पलटवार तो करिए, उसको जवाब तो दीजिए। पूरा देश आपके साथ साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, फिर भी आप डर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि शायद जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी हमारे देश की, उस वक्त देश के पास इतने सारे संसाधन भी नहीं थे। कम संसाधन होने के बावजूद इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना करारा जवाब दिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं हुई थी, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। और आज मोदी जी तो विश्व गुरु बने घूमते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डेड है,
हकीकत में इसी तरीके से अगर वो सैंक्शन भारत के ऊपर लगाता रहा तो आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और किस वजह से? कमजोर राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। जब राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है तब यही स्थिति होती है। मुझे लगता है कि मोदी जी में अब शायद वो क्षमता नहीं रही, शायद वो अब सामर्थ्य नहीं रहा कि वो देश की बागडोर संभाल सके, देश की बागडोर चला सके। अगर नहीं चला पा रहे हो तो भैया किसी और को बागडोर सौंप दीजिए, कम से कम देश का अपमान होने से तो बच जाएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।